टेंस में रेवियंस का क्या मतलब है? ये रावियंस जो जीसीयू के लोग हैं, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के, उनको रावियंस कहते हैं ना। ओके। देखिएगा बेटा, बस थोड़ा सा काम था, इसकी आंसरिंग देखिए। जगह के लिए लफ्ज रूम इस्तेमाल होता है। There is no room to sit here. जैसे ये एग्जांपल आपको पहला ऐसे में भी मिलती है, एंड लीव रूम टू स्पेयर, वहां रूम का मतलब जगह है। जेम्स जीन्स का पहला चैप्टर। इस तरह आप आ जाएं, 9th चैप्टर है एना मैकेंजी का, हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो विदिन 2 centuries there will be enough room, सिर्फ इतनी जगह बाकी बचेगी ऑन द अर्थ टू स्टैंड अप, रोहे जमीन पर बस इतनी जगह बाकी बचेगी कि हम वहां पर खड़े ही हो सकेंगे। तो जब हम कहते हैं यहाँ सामान रखने की जगह नहीं है, यहाँ बैठने की जगह नहीं है, तो जगह की इंग्लिश के लिए आपको रूम का लफ्ज इस्तेमाल करना होगा। एक बार दूसरा हमने इसको दुरुस्त किया, नो रूम का लिया है, दूसरे किया नेक्स्ट डिसऑनेस्ट एज नो प्लेस आएगा। ये हमने किसके तहत दुरुस्त किया है? स्टेटमेंट लिखने हैं, मुआशरे में मुकाम के लिए, मुआशरे में मुकाम के लिए लफ्ज प्लेस इस्तेमाल करें, लफ्ज प्लेस इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करें। नेक्स्ट देखिएगा, आई स्पेंड हॉलीडेज विद माय फैमिली मेंबर्स। कुछ किताबों में ये सेंटेंस उन्होंने प्रोनाउन में भी रखा है। बहरहाल वो कहते हैं फैमिली मेंबर्स नहीं होता, मेंबर्स ऑफ फैमिली होता है। कोई रीजन, कोई लॉजिक नहीं दे रहे हैं।
आप लोग इनकरेक्ट सेंटेंसेस में, मैंने बोला रुपीस था, लिखा गलत गया, रुपीस लिखे इनकरेक्ट सेंटेंसेस में 10 रुपीस नोट था, ऐसे लगाएं इसके साथ, इनकरेक्ट में ऐसे लगा हुआ है। बातें ध्यान से सुने। अगर तो आप कह रहे हैं उसने मुझे 10 रुपए दिए, he gave me 10 rupees, 20 rupees, 50 rupees, ऐसा लगेगा। लेकिन अगर पीछे एडजेक्टिव आ रहा है, देखिए हम ए लगा रहे हैं और ए किसकी वजह से ए इस्तेमाल हो रहा है, इस नोट की वजह से। हम कह रहे हैं कि ये नोट है, मैं कहता हूँ कितने वाला, आप कहते हैं 10 रुपीस, 10 रुपए वाला। अब ये एडजेक्टिव बन गया है, और 10 रुपी आएगा, रुपीस नहीं आएगा इस सूरत में, एस खत्म कर दें, ये एस खत्म कर दें, इस सूरत में इसके साथ एस नहीं आएगा, और 10 रुपी नोट। एडजेक्टिव क्या होता है, हमने क्या सीखा था, जो लफ्ज किसी चीज की खसूसियत या कैफियत या हालत को बयान करे, खसूसियत, कैफियत या हालत को बयान करे, तो वो जो लफ्ज है 10 रुपी, ये उसकी कैफियत को या हालत को बयान कर रहा है। किस हालत को बयान कर रहा है कि ये कितने रुपए का है, इसकी वैल्यू कितनी है, 50 रुपए है, 1000 है, 5000 का नोट है। वो कहता है कि 10 रुपए का नोट, उसने मुझे 10 रुपए का नोट दिया, he gave me a 10 rupee note। इसी तरह से चीजें आगे चलेंगी। आप कहते हैं, मेरा बोलना आपके नोट्स हैं, मैं कहता हूं कि उसकी उम्र 10 साल है, he is 10 years of age, 10 years of age, बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसा लगेगा years of age। आप कमेंटेटर्स को भी सुने, वो यही बोलते हैं, he is 20 years of age, he is 33 years of age। लेकिन यहाँ पर ऊपर वाली बात आ रही है कि नाउन यहाँ पर बाद में पड़ा हुआ है और ये बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है कि कितनी उम्र का, कितने साल का वो बच्चा है, हम कहते हैं 3 साल का। तो यहाँ पर अब आपको बतौर एडजेक्टिव आप इसके साथ एस नहीं लगा सकते, क्योंकि एस या एस का दफा कहाँ होता है, नाउन में करते हैं आप, सिंगुलर प्लूरल। एडजेक्टिव में तो आप एस या एस का दफा कर ही नहीं सकते, तो यहाँ से एस इसलिए खत्म करते हैं। एक ही तरह की बातें आ रही हैं सारी। We enjoyed a 2-mile walk। नेक्स्ट, इससे हटके बात आ रही है अगले फिक्रे में। वो कहता है लगातार 2 मरतबा आप प्लूरल फॉर्म में चीजों को नहीं ला सकते। लगातार 2 मरतबा मसलन हम कैसे नहीं ला सकते, तो उसने लिखा है ऑल द टॉपर्स अराबियंस वर अवॉर्डेड, टॉपर्स हादियंस वर अवॉर्डेड। तो दोनों मरतबा आप प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि इस सूरत में आपको सिर्फ बाद वाले के साथ एस लगाना है, सिर्फ बाद वाले के साथ एस लगाना है। तो आंसर बनेगा ऑल द टॉपर राबियंस वर अवॉर्डेड। यही एग्जांपल आपको मिलती है आपके पहले चैप्टर में, डायसन में पहले पहले में उसने लिखा है सी शोर्स, ऑन ऑल द सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड। उसने सीज शोर्स नहीं लिखा, ये गलत है, जो ऐसे कर रहे हैं। रूस ऐसे करेंगे सी शोर्स। तो जो पहले वाला नाउन है, ये कंपाउंड वर्ड आप बना रहे हैं, कंपाउंड वर्ड आप बना रहे हैं। इस कंपाउंड वर्ड की सूरत में पहले वाले लफ्ज के साथ आप एस नहीं लगाएंगे, बाद वाले के साथ लगाएंगे। तो हमने लगाया है, हमारा कॉन्सेप्ट ये डेवलप हो चुका है कि कंपाउंड वर्ड सिर्फ वो है जिसमें हम हाइफन लगाते हैं, ऐसा नहीं है। ये दोनों मुंसलिक है लफ्ज, टॉपर राबियंस ये भी कंपाउंड वर्ड था, सी शोर्स इसमें हमने हाइफन लगाया नहीं और लिखा इकट्ठा है, ये भी कंपाउंड वर्ड है। बॉयज फ्रेंड्स नहीं होगा, क्या होगा, बॉयफ्रेंड्स। प्लूरल फॉर्म में आपको बॉयफ्रेंड्स लिखना पड़ेगा।
लेकिन हम इनसे हटकर एक चीज देखते हैं, वो कहता है बट रूटीन से हटके चीज आ रही है क्या? मदर्स इन लॉ, ये बड़ा खतरनाक लफ्ज है बेटा। कमांडर्स इन चीफ, या पैसर्स बाई, राहगीर। तो क्या किया उसने? उसने यहाँ पर एक्सेप्शनल केसेस आ रहा था, एक्सेप्शनल केसेस हैं ये तीनों, क्या ऊपर वाले से हटके बात है इनमें कि इनमें आप पहले वाले के साथ लगा रहे हैं, जबकि लगाना होता है दूसरे वालों के साथ, जो दूसरा लफ्ज होगा उसके साथ लगाना था, इसमें हम पहले के साथ लगा रहे हैं। हमने जितना ये लेक्चर किया अब तक, मुकम्मल जितना हमने अब तक ये लेक्चर किया है, हम उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। आप लोग भी इस लिस्ट को मजीद बढ़ा सकते हैं लेक्चर का मजीद मुताला करके, क्योंकि काम तो आपको करवाया गया है कि कौन से वो नाउन्स थे जिनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर में इस्तेमाल करते हैं और कौन से ऐसे नाउन्स हैं जिनके साथ प्लूरल में इस्तेमाल करते हैं। तो छोटी सी एक लिस्ट लिख लें आप प्लीज, एक स्टेटमेंट लिखिएगा। मुंदरजा ज़ैल नाउन्स के साथ, मुंदरजा ज़ैल नाउन्स के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। ये स्पीड अप रहें, जरा लिखते जाएं, आपको सारे लफ्ज लिखवाए थे मैंने, लिखें। मीसल्स, टाइम अच्छा दे रहा हूं मैं आपको। रेबीज, मम्स, MUMPS, क्या मतलब था इसका? कन पेड़े जो निकलते हैं, मम्स। जिम्नास्टिक्स, डार्ट्स, DARTS, डार्ट्स। बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, गैलोस, इनिंग्स, गैलोस इनिंग्स, सराउंडिंग्स, इन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर में आता है। जी बच्चों, अब आवाज आ रही है आपको? अब आवाज आ रही है आपको? यस सर। आवाज आ रही है आप लोगों को अब? जी सर आ रही है। सबको क्लियर है ना? क्योंकि इधर लाइट चली गई है और हमारा वाईफाई उसी से चलता है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, वो ना मैं पढ़ाता जाऊँ। ये और भी कोई बच्चा बता दे। अकील नकवी आ रही है ना आवाज? जी सर आ रही है आवाज। बस ठीक है, ठीक है। फिर आगे स्टेटमेंट लिखें बा, क्योंकि मेरा ख्याल था कि बंद हो गया ये। लिखिएगा, मुंदरजा से नाउन्स के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल सर आवाज कट हो रही है।
हाँ जी, ये मुंदरजा झैल नाउन्स के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करें। लिखे लफ्ज पुलिस, पब्लिक, पुलिस, पब्लिक, डेटा, ऑडियंस, स्टडीज, वेजेस, sheep, cattle, deer, DER, poultry, swine, SWINE, vermin, 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 scissors, shares, SHEARS, shares, ये कुतरनी प्लकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। टोंग्स, चिमटा मैंने बताया था आपको, TONGS। प्लायर्स, मैंने प्लास इसका बताया था आपको, PLIERS, प्लायर्स। बाइनोक्यूलर्स, स्पेक्टेकल्स, गॉगल्स, चश्मा ही होता है ये भी। ग्लासेस, तीनों का मतलब चश्मा है। पैंट्स, ट्राउजर्स, पिजामास, निकर्स लिखेंगे KN के साथ, KNICK, निकर्स। शॉर्ट्स, हमारा ये टॉपिक खत्म है नाउन का। आप लोगों ने इससे मुतालिक अब जितने भी फिक्रे पूछने हैं, कोई मेरा मतलब है कोई सवाल पूछना, कोई बात पूछनी है, पूछते जाएं। कोशिश करें थ्रू वॉइस पूछें ताकि हमारा टाइम ज़रा कंज्यूम ना हो। अगर आप सर सम और मैनी के साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगा क्या प्लूरल? इसके साथ सम और मैनी के साथ। मैनी के साथ प्लूरल आएगा। सर ये नाउन पे डिपेंड नहीं करेगा? मैनी के बाद नाउन कौन सा आएगा आप बताएं मुझे। प्रोफेशंस जैसे हो गया। मेरे सवाल का जवाब नहीं आया, आप आगे से आगे जा रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब देना मेरे। मैनी के बाद नाउन सिंगुलर आएगा, प्लूरल आएगा हमेशा। कौन सा आएगा? सर प्रोफेशंस। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप। मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। आप मेरी बात नहीं सुन रहे, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। मैनी के बाद नाउन सिंगुलर में आएगा, प्लूरल में आएगा? सर वो हमें क्लास में ये पढ़ाया गया था कि नाउन पे डिपेंड करेगा। मैंने आपकी मजीद कोई बात नहीं सुननी है। आप नहीं जवाब देना चाहते, इट्स ओके। जी बच्चों, कोई और सवाल है किसी की तरफ से? ये कौन सी बच्ची बात कर रही थी? मरियम शफीक थी? जी बच्चों बोले, कौन बात कर रहा था अभी ये गर्ल्स में से? भाई गर्ल्स में से कौन बात कर रहा था ये भी? मैसेज करें, कौन सा बच्चा था? लाइबा थी? ठीक है बेटा, आप लोग वोकैबुलरी निकालें।
सर द ग्रीक्स वाला बता दें, द ग्रीक्स यूज होना है, वर्ड यूज होता है या द ग्रीक? जमा बनाने के लिए आप द ग्रीक्स इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर के लिए आप ग्रीक लेकर आएंगे, दा लगेगा दोनों सूरतों में। वोकैबुलरी के नोट्स निकालें। जी देखिएगा, वोकैबुलरी का पॉइंट नंबर 11 बेविल्डरमेंट। इसका मतलब है इस्तराब या परेशानी। तो कहते हैं he shook his head in bewilderment, उसने परेशानी में अपना सर नफी में हिलाया। जैसे वो दे रहा है confusion, puzzlement, disorientation, perplexity, bemusement, ये कम ही देखने में लफ्ज आया कभी, mystification, befuddlement। एंटोनिम्स में देता है assurance, certainty, confidence। तो मेन आपको पहले 3-4 जरूर आने चाहिए, जैसे परप्लेक्स से परप्लेक्सिटी निकला है। नेक्स्ट देखें, ब्रिस्कली तेजी से या फुर्ती से, क्विकली, स्मार्टली, प्रॉम्प्टली, रैपिडली, रेडिली, एक्टिवली, एफिशिएंटली। ये विगरसली का मतलब जोरदार तरीके से होता है, खैर ये इसमें आ रहा है। एनर्जेटिकली, इसमें हटकर कुछ विगरसली था, वरना बाकी सब आसान थे। नेक्स्ट उसने दिए हैं यही तेजी से के मानों में, रैपिडली, क्विकली, अपेस। नेक्स्ट देखें, इसके पहले से एंटोनिम्स उसने दिया है, स्लोली के मानों में। दूसरा इसका मतलब, तीसरा मतलब इसका चालाकी से, ब्रुस्कली, BRU लिखे हैं, आई नहीं है यहाँ पर, याद रखें। ब्रुस्कली, फॉर्मली, डिसिसिवली, इंसिसिवली। नेक्स्ट देखें, बीड, मोती या तस्बीह का दाना, बॉल, पर्ल, सफियर, सफिर्यूल, ऑब, ORB, ऑब, पिल, पैलेट, ग्लोब्यूल। प्लूरल नाउन के लिखने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे लिखे हुए हैं। और कतरा या बुलबुला के मानों में भी आता है ये लफ्ज, ड्रॉप, ड्रॉपलेट, बबल, ड्रॉट, ड्यू ड्रॉप, टीयर ड्रॉप, ड्रिपलेट। अब ये लफ्ज हटकर है ड्रिपलेट, ये आप लाजमी याद करें, क्योंकि बाकी तो सब आपको आते हैं। आप लोग अपने अपने तौर पर कुछ एरोस बनाएं कि मुझे कोई लफ्ज याद नहीं होता तो आप उसको अंडरलाइन करें, कोई सिंबल बनाएं अपना, या उसको क्रॉस लगाएं, या उसको गुड लगाएं, या उसको इनसर्कल करें, जो भी आपका तरीका है। कि जो आपको बड़ा मुश्किल लग रहा है और आपने याद भी करना है, तो बाद में आपको कुछ पता नहीं होगा आपने कौन सा दोहराना है, कौन सा खास तौर पे याद करना है। मैंने कहा था नोट्स के ऊपर हमेशा नोट्स बनते हैं अपनी तबीयत के मुताबिक। आप अपनी तबीयत के मुताबिक लाजमी तौर पर नोट्स बनाएं। ब्रीमेरिंग, लबालब भरा हुआ या लबरेज, ब्रिमफुल, फुल, फिल्ड,
पैक्ड, ओवरफ्लो वही लबालब भरना, फ्लश वैसे गुस्से से सुर्ख होना भी होता है, इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा एडजेक्टिव भी फ्लश आ रहा है। ओवरफुल, रनिंग ओवर, रिप्लीट जैसे रिप्लीट विद होता है, जैसे लोडेड विद होता है, ओवरलोडेड, बर्स्टिंग, टीमिंग, सीडिंग, अबाउंडिंग जैसे अबाउंड विद और इन होता है भरा होना। तो यहाँ पर सीडिंग का लफ्ज आपके लिए नया है और फ्लश का लफ्ज हटकर है। नेक्स्ट देखें बैफलिंग, हैरान कर देने वाला, चकरा देने वाला, पजलिंग, बेविल्डरिंग, परप्लेक्सिंग यानी परेशान कर देना, मिस्टिफाइंग, bemusing, confusing, unclear, unclear के बाद mysterious, enigmatic ये हटकर लफ्ज है। obscure वैसे इसका मतलब गैर वाज़िह होता है obscure का, लेकिन इसमें आ रहा है। obstruse ये डी लिखा हुआ है, obstruse। inexplicable ये जो इसके आखिरी लफ्ज आ रहे हैं लाइन के, ये सारे ही रूटीन से हटकर हैं, ये आप लाजमी याद करें। अनफेदोमेबल वैसे अनफेदोमेबल वो होता है जिसकी गहराई को आप नाप ना सकें, ये भी मतलब है। इनकॉम्प्रिहेंसिबल जो आप समझ ही ना सकें, यानी चकरा देने वाला, आपको परेशान कर दे। एंटोनियम्स देखें, क्लियर, कॉम्प्रिहेंसिबल, अंडरस्टैंडेबल। बैशफुल का मतलब शर्मीला, शाई, रिजर्व्ड, डिफिडेंट, रिटायरिंग, सेल्फ कॉन्शियस, कॉय, डेमर, रेडिसेंट। ठीक है, हम सब लिस्ट नहीं पढ़ रहे हैं, आगे देखें। 17 आ रहा है बेकन, वर्ब के तौर पर आ रहा है, इशारा देना, हाथ से इशारा देना या वैसे ही, जेस्चर, सिग्नल, वेव हाथ से इशारा देना होता है, जेस्टिकुलेटेड, मेड अ जेस्चर, मोशन, नोडेड, नोडेड वैसे हाँ में सर हिलाना भी होता है, कॉल्ड हट के लग रहा है बिल्कुल, जैसे इस लिस्ट में बनता ही नहीं है। 12 लिस्टें जो इंटरनेशनल थिसॉरस से हमने ली हैं, थिसॉरस उसे बोलते हैं जिस डिक्शनरी में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों मौजूद होते हैं। इंडिकेटेड और समन वैसे समन बुलवाना होता है, तो समन और कॉल्ड इसमें आ रहे हैं जो हटकर हैं। नेक्स्ट देखें, माइल करना या मसूर करना, यानी इंटाइस्ड, इनवाइटेड, टेम्प्टेड, कॉक्स्ड, चार्म, अट्रैक्टेड, फैसिनेटेड भी इसमें आएगा। ठीक है, वो उसने आगे जाके लिखा है। एल्यूरिंग भी इसमें आएगा, एल्यूड उसने आगे जाके लिखा है, बतौर वर्ब है ना, तो एल्यूरिंग या एल्यूड ठीक लिखा हुआ है उसने। नेक्स्ट देखिएगा, इसी का तीसरा मतलब करीब आना, ड्रॉ नियर, मूव टुवर्ड्स, केम क्लोज लिखें, क्योंकि मूव जैसे सेकंड फॉर्म में लिखे हैं, ऐसे केम करें यहाँ पर, केम क्लोज। गेन ऑन का मतलब होता है पहुंचना, इसलिए उसने लिखा है गेन ऑन समवन, जैसे वो दूसरे किनारे पर पहुंचने के लिए करते हैं, गेन का ऑपोजिट बैंक, और वो दूसरे किनारे पर पहुंच गया। क्रीडेंशियल्स, सनद एतबार यानी एतमाद की सनद, एतबार की सनद। क्वालिफिकेशंस, एबिलिटी, स्किल, कैपेसिटी, फिटनेस, एट्रीब्यूट वैसे एट्रीब्यूट फराजी तहसीन पेश करना भी होता है, लेकिन ये तो नाउन की सूरत में आ रहा है यहाँ पर। कैपेबिलिटी, एंडोवमेंट वैसे चंदा भी होता है, इसलिए मैं कहता हूँ
आपको हर लफ्ज का लहदा अगर मतलब आता है वो ज्यादा अच्छा आपके नोट्स भी बनते हैं, आपको याद भी रहता है। accomplishment, eligibility, aptitude, suitability। नेक्स्ट देखें, तस्दीक नामे के मानों में सर्टिफिकेशन, गवर्नमेंट, आइडेंटिटी, पेपर्स, 2 मरतबा पेपर्स लिखा हुआ है, बोनाफाइड्स, वारंट या लाइसेंस, परमिट, पास। आगे देखें, ये इसने 19वां पहले दिया था, आगे 18वां देखें तो कोविटेड, शदीद ख्वाहिश करना, डिजायर्ड, ऐसे सेंटेंस जो दे रहा है, पीपल स्टिल coveted things which didn't belong to them। लोग अभी तक उन चीजों की तमन्ना भी कर रहे थे, ख्वाहिश कर रहे थे जिनका उनसे ताल्लुक ही नहीं था। डिजायर्ड, क्रेव्ड, आरजू करना, वांटेड, फैंसीड, वैसे फैंसी पसंद करना होता है, विश फॉर, लॉन्ग फॉर, एस्पायर टू, तमन्ना करना, हैंकर फॉर, किसी के पीछे भागना यानी ख्वाहिश करना, यॉन फॉर, आरजू करना, और ड्रीम ऑफ। नेक्स्ट देखें, कैपेशियस, कुशादा या फराख, वसी, खुला, तो she crammed the load into her spacious handbag। उसने अपने कुशादा हैंडबैग में सारा का सारा सामान डाल दिया। spacious, wide, broad, vast, substantial, comprehensive, ये वाला हो जाएगा फिर। ये एक्सपेंसिव है कुशादा, PAN, एक्सपेंड से निकला है ये, रूमी, वोलुमिनस, कमोडियस, साइजेबल, लार्ज, ह्यूज। एंटोनिम्स में दे रहा है क्रैम्प, स्मॉल, लिमिटेड, टाइनी। ठीक है बेटा, आज का ये काम खत्म हुआ है। कोई सवाल है तो पूछ लें आप लोग अब, शाबाश जी। जरा ऊंची आवाज में बोलिएगा, बोलते जाएं कोई सवाल जिसका भी है। जी बच्चों, किसी की आवाज नहीं आ रही। अकील नकवी बोलने जरा, आवाज आ रही है आपको? जी सर आवाज आ रही है। ठीक है जी, बाकी बच्चे भी देख लें, कोई सवाल पूछ रहे हैं तो पूछ लें, वरना आज का हमारा यही काम है। कल इंशाल्लाह हम प्रोनाउन शुरू करेंगे। सर आपके ख्याल में कौन सी डिक्शनरी सबसे अच्छी है जो हम यूज कर सकते हैं? अब में से जो बच्चा भी बात करेगा नाम बताएंगे, पहले तो मैं बात करूंगा, मैंने बात नहीं करनी आप लोगों से। कल भी सर एक सवेरा लड़की ने बड़ी बदतमीजी की है, उसका नाम मरियम शफीक था, और आज मैं पूछता रहा हूँ वो किसने सवाल पूछा है, मुझे किसी ने नाम नहीं बताया उसका। नाम बताएं फिर बात करें, मैं बात का जवाब नहीं दूंगा, मैं बात नहीं करूंगा, सवाल का जवाब नहीं दूंगा, वरना जी बोलें। सर मैं सवेरा इजाज, मैं पूछ रही हूँ कि आपके ख्याल में हमें कौन सी डिक्शनरी यूज करनी चाहिए? हाँ, मैंने आपको कहा था पिछले दिनों में कि किताबों पर मैं इंशाल्लाह डिटेल गुफ्तगू करूंगा। वो इंशाल्लाह किसी ना किसी दिन हम बात करेंगे, वो तकरीबन 15 मिनट की बात होगी उस पर, उसमें बाकी किताबों का भी जिक्र होगा, डिटेल गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह। जी सर और ठीक है। जी बच्चों, सवाल है किसी की तरफ से?
ठीक है बेटा जी, फिर आज का यही लेक्चर था। अपने लिए दुआ कीजिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका, हमारा सबका हमें नासिर रहे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।